हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम। तो कैसे आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सीजेपी का जो बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और इसको पूरे 22 दिन आज होने वाले हैं। 22 दिन आज होने वाले हैं और इस आंदोलन का ये था कि ये शांतिपूर्ण जो चल रहा था पूरे 19 दिन तक ये शांतिपूर्ण तरीके से चला है दिल्ली में। और 20 तारीख को उन्होंने पहले ही बताया था अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो 20 को बड़ा आंदोलन करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, जब पार्लियामेंट में वो लोग जाते हैं पूरी इतनी भीड़ उमड़ के जाती है, तो उसमें बच्चे हैं, कई शिक्षक हैं, कई उनके माता पिता हैं, कई गार्जियंस हैं, कई बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे आए हुए। और सब लोग इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चों के हित में जो बात है उसको सरकार को पूरा करना चाहिए और जो वो अपने अधिकार मांग रही हो उनको देने चाहिए। तो मेरे को तो नहीं लगता है कि ये एक जाति के उसमें ये चल रहा है, नहीं चल रहा है। और मेरे को ये भी नहीं लगता है कि ये कोई भारत मुसलमान या किसी चीज़ की लड़ाई चल रही है। नहीं, ये हमारे देश की बच्चों की आवाज़ है जो कि दबाई जा रही है सरकार के द्वारा। और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पूरे 20 और 22 दिन हो गए इस चीज़ को देखते देखते। तो चुप रहना एक कायरता है। ये लड़ाई एक जाति और धर्म की नहीं है, एक भविष्य की लड़ाई ये लड़ी जा रही है और छात्रों के द्वारा ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि इतने पेपर लीक हो रहे हैं और इतने बच्चों की मौतें हो रही हैं, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार तो सरकार ही होगी ना। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और पेपर लीक हो रहे हैं तो उसकी ज़िम्मेदार सरकार को ही मानेगी, क्योंकि उन्होंने वोट दे के चुन के उनको उस गद्दी पे बिठाया है ताकि वो उनकी शिक्षा की, उनके भविष्य की या इस देश की सुरक्षा में कोई कमी ना छोड़े। लेकिन अगर पेपर लीक होते हैं तो ये ज़िम्मेदारी उनकी है और कई बच्चे अपनी जान दे चुके हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये लड़ाई चल रही है और कई लोग इसको धर्म के नाम पे अफ़वाहों में फैला रहे हैं कि ये धर्म के नाम की लड़ाई है, ये तो देश को ख़राब करने का माहौल बना रही हैं। तो ऐसा नहीं है। 19 दिन तक सब लोगों ने ये देखा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिसमें देश में कोई अहिंसा फैली हो, अभद्रता कोई हुई हो। इस दिन तक कोई अभद्रता नहीं हुई है, लेकिन 20 को उन्होंने पहले ही ये चीज़ बता रखी थी सरकार को कि अगर उनकी मांगों को आप पूरा नहीं करते, उनकी आवाज़ को आप नहीं सुनते हैं, तो 20 को ये बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा। और वो चीज़ हुई भी है और पार्लियामेंट तक ये एक शांतिपूर्ण एक आंदोलन चला है। वहाँ तक सारे लोग पहुँचे हैं और उसमें कोई 1,000 ने, 10,000 ने, 20, 50, 1 लाख लोग नहीं, पूरे 2 लाख से भी ज़्यादा वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रखे थे। तो वो लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे वहाँ पे सारे बच्चे थे और सारे लोग थे। महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटी छोटी बेटियां थी जो अपने हक की आवाज़ के लिए वहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन सरकार को वहाँ पे ऐसे भागना नहीं चाहिए था, जवाब देना चाहिए था सरकार को। मैं मानती हूँ कि 20 दिन इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन चलो मान लिया सरकार की तरफ से 20 दिन बहुत कम है, तो उनको 20 तारीख को जब संसद भवन इतनी भीड़ पहुंच चुकी थी और शांतिपूर्ण ये माहौल चल रहा था, तो उनको आवाज़ सुननी चाहिए थी छात्रों की और उनसे उनके सवाल पूछने चाहिए थे कि आप पहले तो उनको पता है कि इनके क्या क्या सवाल हैं और ये किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। तो उसके बाद भी वहाँ पे उनकी आवाज़ सुनी जाती हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो वो आंदोलन वहीं पे शांतिपूर्ण तरीके से रद्द हो जाता। ठीक है, अगर उनके सवालों को पूछा जाता या उनको सांत्वना दिया जाता कि हाँ सरकार इस बात पे चिंतन करेगी या जो आप लोग मांग रहे हैं उस चीज़ को पूरा करेगी। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही आवाज़ अपनी उठाना चाहती हूँ उन छात्रों के लिए कि सरकार ने बहुत बुरा उनके साथ सलूक किया है और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी है। इस चीज़ को बोलने में मेरे को कोई डर नहीं है
क्योंकि मैं भी इस भारत की नागरिक हूँ और मुझे गलत के लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है और मैं ज़रूर इस पे बोलूँगी। तो सरकार को जवाबदेही बनना चाहिए था वहाँ पे, और नहीं भी बन पाई तो आपको ऐसी अभद्रता नहीं करनी चाहिए थी कि आपने पुलिस वालों को डंडे दे रखे हैं और उनको आप ये बोल रहे हैं कि तुम लाठी चार्ज करो बच्चों पे। तो ये अच्छी बात नहीं है। एक नेता का ये नेता क्या ही बोलूँ मैं, तो एक हमारे जो चुने गए भारत के पीएम हैं हमारे, तो उनको ये चीज़ शोभा नहीं देती है और बिल्कुल भी नहीं देती है, क्योंकि जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है उसको उस कुर्सी की गरिमा बनाए रखना है। उसके पीछे सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं तो आपको उन चीज़ों को सुधारना चाहिए। और अगर हमारे केंद्रीय मंत्री का शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा यहाँ पे मांगा जा रहा है तो उसमें कमियां होंगी, इसलिए उनका इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। लेकिन आपने जो ये अभद्रता फैलाई है 20 तारीख को, उसमें अब जनता भी आक्रोशित हो चुकी है, क्योंकि कितने बच्चों की मौत हुई है, कितने लोगों पे चोट आई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये तो वही लोग जानते हैं, उनकी आत्माएं जानती हैं। इतने दिनों से भूखे प्यासे वहाँ पे इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं। आप तो एसी वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं ना, किसके पीछे? जनता के पीछे। और आपसे अगर कोई सवाल करेगा तो आप क्या बोलोगे कि हम तो फ़कीर आदमी है, झोला लेके चल देंगे। तो इस देश के जवाब कौन देगा? इस देश के सवालों का जवाब कौन देगा? मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं दिल्ली पुलिस को भी ये कहना चाहती हूँ कि आपको बिना नेम प्लेट के वहाँ पे किसी पे ऐसे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अथॉरिटी आपको मिली थी सरकार के द्वारा, आप सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन आपने अपना ईमान धर्म सब कुछ बेच दिया है क्या? आपकी फैमिली तो होंगी। मैं मानती हूँ हमारे पीएम मोदी के कोई बच्चे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उनको दर्द का एहसास कहाँ से होगा? लेकिन आप तो इस दर्द का एहसास समझ सकते हैं ना कि बच्चे वहाँ पे कोई अनपढ़ गंवार नहीं आ रखे थे, पढ़े लिखे अच्छी एजुकेशन वाले बच्चे वहाँ पे खड़े हो रखे अपने सवाल पूछने के लिए। तो आपने बहुत गलत किया है और भारत में अभद्रता फैलाने का काम सरकार के द्वारा हुआ है, पुलिस के द्वारा हुआ है, ना कि इस आंदोलन के द्वारा हुआ है, मेरा ये मानना है। और आज पूरे 22 दिन ये हो चुके हैं और सोनम वांगचुक जी अभी भी अनशन पे बैठे हुए हैं। और जो पार्लियामेंट में हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं कि जब तक बच्चों की मांग पूरी नहीं होती है वो वहाँ से नहीं हटेंगे। तो अभी उनके साथ क्या करने वाले हैं ये तो उनकी सरकार ही जाने। छात्रों के लिए इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि कितने सारे बच्चे ऐसे, हज़ारों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर से दूर जा रखे हैं पढ़ाई करने के लिए, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कई जगहों पे। तो अपनी तैयारी करने के लिए, कोचिंग के लिए इतने दूर उनको जाना पड़ता है, कैसे करके वो। और इस चीज़ को वो माँ बाप ही समझ सकते हैं या वो बच्चे ही समझ सकते हैं जो अपने घर से दूर जा रखे हैं तैयारी के लिए, और उनमें इतना आक्रोश भरा है क्योंकि उनके सवालों को कोई नहीं सुन रहा है, सरकार नहीं सुन रही है। तो उनके सवाल सही हैं और सरकार को उनके जवाब देने चाहिए और ऐसी अभद्रता भारत में नहीं फैलानी चाहिए सरकार को, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर आप देश चलाने वाली कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अगर जनता ने आपको चुना है तो आपको इतना होश हवास में डिसीजन लेना चाहिए कि आंदोलन को एक शांतिपूर्ण तरीके से कैसे बंद किया जाएगा, या किस तरीके से हमको छात्रों से बात करनी चाहिए जो ये माहौल जो शांतिपूर्ण का है ये आक्रोशित ना हो और कोई गुस्से में एक दूसरे को ही नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे पुलिस ही सरकार के आगे झुक गई है और बच्चों पे लाठीचार्ज करने के लिए तैयार है, तो किससे जवाब मांगे हम लोग? तो ऐसा नहीं होता है। अगर वहाँ पे 2 लाख लोग इकट्ठे हो रखे हैं बच्चों के लिए, मेरे सवालों का जवाब इसलिए सरकार को देना होगा, मेरे क्या हर किसी के सवाल का जवाब उनको देना होगा कि उन्होंने शांतिपूर्ण व्यवस्था को अव्यवस्थित किया है और दिल्ली में इतना जो तोड़-फोड़ हुआ है बच्चों के द्वारा, तो उस पे सवाल ना करें, क्योंकि
अगर एक तरफ से लाठियाँ बरसाई जाएँ, गोली चलाई जाए, तो दूसरी तरफ से आप फूल बरसाने के सपने ना देखें, क्योंकि ये आजकल की युवा पीढ़ी है। आप उनको गुस्सा दिलाओगे तो वो आक्रोशित होगी ही। की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनको भी चुप्पी नहीं साधनी चाहिए थी। उनके कलम में भी वो पावर है जो एक छात्र मांग रहा है, और जिस चीज़ की वो मांग कर रहे हैं वो शिक्षा मंत्री को अपने एक कलम की ताकत से उनको वहाँ से बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के ऐसा तो वो कर नहीं पा रहे, लेकिन उसके बाद भी वो चुप हैं। तो जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, मैं आपको भी बोलूँगी कि उसकी भी आप गरिमा समझिए, और जो देश में चल रहा है उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए, और प्रधानमंत्री जी से बात करिए और आपस में मिलजुल कर इस व्यवस्था को शांत कर दीजिए। बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि अंजना ओम कश्यप जो हैं, आज तक एबीपी न्यूज़ की रिपोर्टर, तो वो हर उसमें जाती हैं, जो बड़े बड़े वहाँ पे हमारे इंडिया में जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया है। तो आपको यहाँ पे भी आना चाहिए, और मुझे पता है आप वहाँ पे आएंगे, तो आपके आते ही वहाँ पे क्या होगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी ज़िम्मेदारी उठानी होगी और वहाँ पे आके सवालों के जवाब लेने होंगे। क्या पता आपके सवाल मोदी जी तक पहुँच जाएं, क्योंकि इतनी सोशल मीडिया की ताकत उन तक वो सवाल नहीं पहुँचा पा रही है शायद। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आइए और बच्चों से सवाल कीजिए, और वो सवाल हमारी सरकार मोदी जी तक वो सवाल पहुँचाइए। क्या पता उनके पास ये चला जाए कि देश में क्या चल रहा है, और वो उस पे निर्णय लें। है भारत, और अपनी भारत की शांतिपूर्ण गरिमा को बनाए रखने के लिए सपोर्ट करें और साथ दें। तो थैंक यू।